पूरे रांची शहर में क्या पूरे झारखंड में बाइकआउट करेंगे। पूरे झारखंड में कैब को बाइकआउट अभी तो फिलहाल हम लोग ओला, रैपिडो और उबर, इसको बिल को लेकर के हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। किलोमीटर ये अपने आप में कंपटीशन करने के चक्कर में हमारा बिल इतना कम कर दिया है कि सर हमारे जितने का तेल जलता है ना दिन भर में, उतना हमारा अर्निंग नहीं। रेट पे जो हम लोग को 2017-18 में रेट मिलता था 10 किलोमीटर का मोटा मोटी 300-350 रुपये देता था। आज 10 किलोमीटर का रेट वो पहुंचा दिया है 152-142 रुपया में। कितनी कमाई हो जाती है दिन भर में? मोटा मोटी अगर दिन भर अगर हम लोग 12 घंटा अगर मेहनत करें ना, तो हमारा दिन भर का एक जो लेबर का मजदूर का जो हाजिरी होता है ना, शायद वो निकल जाए 350, 400, 500, 600 रुपया, बस इससे ज्यादा नहीं होता है। और भी बहुत सारी परेशानियां हैं। आईडी ब्लॉक कर देती है कंपनी, फिर सुनवाई नहीं होती है, ऑफिस है नहीं। ऑनलाइन आप चैट करिए, चैट में तो उनका जो सिस्टम है वही काम करता है। तो ड्राइवर मिला जुला के परेशान है हर चीज़ में, रेट के मामले में, आईडी ब्लॉक के मामले में, कैंसिलेशन के मामले में। हमारे यहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर में इतने बड़े बड़े कंपनियां हैं, ओला है, रैपिडो है, उबर है, किसी का ऑफिस नहीं है। यहाँ तक कि इवन के हमारे पास किसी के पास में ईमेल आईडी तक नहीं है कि हम किसी को मेल करके अपना समस्या को बता सकें। ये सबसे बड़ा समस्या है। मतलब हम लोगों को राम भरे से छोड़ दिया गया है कि तुम चलाओ तो ठीक, ना चलाओ तो तुम समझो। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची स्थित मोराबादी के बापू वाटिका में। आप देख सकते हैं यहाँ पर रांची के ओला, उबर, रैपिडो में काम करने वाले लोग, गाड़ी चलाने वाले लोग यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है कंपनी के खिलाफ कि बिल को लेके, इनवॉइस को लेके, बाकी और कई मुद्दों को लेकर उनके खिलाफ प्रदर्शन किया है। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला है कि कंपनी की तरफ से हम लोग को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। मोटा मोटी 2 साल से एकदम परेशान करके रख दिया है। बुकिंग पे भी झोल कर रहा है। मोटा मोटी मान के चलिए किलोमीटर गाड़ी 10 चलती है तो दिखाता है 3 किलोमीटर। रेट पे जो हम लोग को 2017-18 में रेट मिलता था 10 किलोमीटर का मोटा मोटी 300-350 रुपये देता था। आज 10 किलोमीटर का रेट वो पहुंचा दिया है 152-142 रुपया में। तो दिन भर दिन नुकसान हो रहा है कंपनी से। और मुलाकात करने वाला कंपनी के पास कोई है नहीं, आदमी यहाँ ऑफिस नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग किसी से गुहार लगा नहीं सकते हैं। सरकार के भी तरफ से लेटरबाजी करके हम लोग थक गए। चाहे सीएम के यहाँ लेटर दिए हैं, जब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के यहाँ दिए, सबके यहाँ दे चुके हैं, लेकिन आज दिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं हमको मिला। तो रेट आधा मिल रहा है आपके कहने के मुताबिक, पहले के मुताबिक 2017-18 के आधा रेट मिल रहा है। और क्या दिक्कतें आ रही हैं? और भी बहुत सारी परेशानियां हैं। आईडी ब्लॉक कर देती है कंपनी, फिर सुनवाई नहीं होती है, ऑफिस है नहीं। ऑनलाइन आप चैट करिए, चैट में तो उनका जो सिस्टम है वही काम करता है। तो ड्राइवर मिला जुला के परेशान है हर चीज़ में, रेट के मामले में, आईडी ब्लॉक के मामले में, कैंसिलेशन के मामले में। अभी इन्होंने एक नया स्कीम चालू किया है कि बुकिंग जो है एक्सेप्ट करने वाला, तो वो 0 मिनट भी टाइम, 0 सेकंड भी टाइम नहीं दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि ड्राइवर का आँख खराब हो रहा है। दिन भर वो मोबाइल को आँख में लगा के रखता है, चश्मे लग रहे हैं। तो गाड़ी चलाते वक्त भी आपको ऑर्डर्स आते होंगे, मोबाइल का इस्तेमाल तो करना पड़ता है, उससे भी तो काफी परेशानी। क्या करते हैं उससे? एक्सीडेंट होते हैं उसके कारण में। तो एक्सीडेंट को लेके कंपनी द्वारा इंश्योरेंस कुछ दिया गया है? कुछ नहीं, कोई सुनवाई करने वाला कंपनी वाला नहीं। कंपनी वाला कोई सुनने वाला नहीं। मतलब कस्टमर का इंश्योरेंस रहता है, ड्राइवर का इंश्योरेंस नहीं है। ड्राइवर का कोई इंश्योरेंस? ड्राइवर का कोई इंश्योरेंस। आगे क्या करने का सोच रहे हैं? हड़ताल पे जाएंगे, अपना हड़ताल पे जाएंगे, पूरा समर्थन पाए। आपकी मांगे क्या क्या है इसे लेकर? क्या मांग करते हैं? डिमांड है हमारी, रेट पे डिमांड है कि रेट जो हमारा 2017-18 में कंपनी दे रही थी हमको वही दिया जाए। आईडी ब्लॉक की समस्या है कि आईडी ओपन किया जाए सारा, फिर जैसे पुरानी बुकिंग एक्सेप्ट होती है उसी तरीके से बुकिंग एक्सेप्ट हो, ये हमारी डिमांड रहेगी। देखिए, अभी फिलहाल हमारे रांची में 3 कॉर्पोरेट कंपनियां काम कर रही हैं जो टैक्सी को ऑपरेट करती हैं। सबसे पहला था हमारा ओला, उसके बाद आया उबर, उसके बाद आया रैपिडो। जब तक ओला इकलौता यहाँ चल रहा था, मोटा मोटी उस टाइम तक हम उनके साथ में खुश थे। उसके बाद आई उबर ने अपना रेट गिरा करके बिजनेस मार्केट को वो कम्पिटिट कर दिया ओला के साथ में। उसको देखते हुए इन दोनों में कंपटीशन हुआ, दोनों ने मिलजुल करके अपना रेट गिराया। उसके बाद फिर आ गई एक तीसरी कंपनी, वो रैपिडो इतने कम रेट में लेके आई कि वो सिर्फ ये तीनों कॉर्पोरेट कंपनियां सिर्फ कस्टमर को देखती हैं, बाद बाकी इसके पीछे में जो ड्राइवर, ओनर, ऑपरेटर हैं उनका क्या नुकसान हो रहा है ये नहीं देखती। इसके पीछे हमारे ड्राइवर, पार्टनर, ऑपरेटर जो हैं हमारे गाड़ी के, उनका मतलब कैसे कमाई हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कंपनियों का कोई मतलब नहीं है। ये तो सबसे बड़ी हमारी समस्या है। अभी फ़िलहाल समस्या क्या है कि अभी तीनों कंपनियों ने बुकिंग फ्लो अप कर दिया है। जैसे एक बुकिंग को 4 डिवाइस 5 डिवाइस पे फ्लो करते हैं, और उसमें से किसी एक ही डिवाइस पे वो एक बुकिंग एक ही डिवाइस पे एक्सेप्ट होगा, जो कि पहले ये नहीं था।
पहले था 1 डिवाइस 1 बुकिंग, नियर बाई 1 डिवाइस 1 बुकिंग होता था, तो उसमें हमें गाड़ी चलाने में आसानी होती थी कि हम गाड़ी को एक बुकिंग अपना ले करके हम चले गए। जब दूसरी बुकिंग अलॉट हुई तो उसके बाद दूसरे गाड़ी को भी, तो इस तरह करके सबको लगभग दिन भर में काम रोजगार मिल जाता था। अभी हालात हमारे साथ ऐसा हो गया है कि अभी हम 3 डिवाइस ओपन करके रखते हैं और किसी एक बुकिंग को उठाने के लिए हमें पूरे मतलब उसको क्या बोला है, बगुले की तरह एकदम तत्पर रहना पड़ता है कि कोई बुकिंग क्रॉस न कर जाए। और उसके बाद में 3 डिवाइस ओपन होने के कारण हमारे साथ समस्या सबसे बड़ी ये है कि एक राइड हम लेके जा रहे हैं नियर बाई, अगर हम ड्रॉप लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं तो दूसरी बुकिंग एक्सेप्ट करने के चक्कर में हम गाड़ी कम चलाते हैं, बुकिंग एक्सेप्ट करने के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा हमारे साथ एक्सीडेंट होने का खतरा हमेशा बना रहता है, और गलती से अगर हमारे साथ कोई हादसा हो जाती है तो उसके लिए हमारे सुनने वाला कोई नहीं है। ऊपर से शासन प्रशासन के तरफ से हमारे झारखंड में इतना खराब नियम बना हुआ है, जैसे हमारा परमिट को लेकर के यहाँ पे चेक इन किया जाता है, टैक्स को लेकर के चेक इन किया जाता है, नो पार्किंग को लेकर के चेक इन किया जाता है। आप हमको सर ये बताइए कि शहर में कहीं पे, पूरे रांची शहर में कहीं टैक्सियों की पार्किंग व्यवस्था तो है नहीं। आप शहर में घूमते हैं, आपको पता होगा, तो बताइए हम गाड़ी कहाँ लगाएंगे, कहाँ पार्क करेंगे, हम कस्टमर को कैसे हम पिक करेंगे, या हमारे पास अगर बुकिंग नहीं है तो हम कहाँ कस्टमर का वेट करेंगे या बुकिंग का वेट करेंगे। दूसरा है, यहाँ पे सरकार क्या करती है कि हमें 5 साल का एक मुश्त परमिट देती है, रेनुअल का कोई ऑप्शन नहीं है, या 1 ईयर का सालाना परमिट का हमारे पास कोई उपाय नहीं है। हम सरकार से ये भी कहना चाहते हैं कि भाई आप मुझे सालाना परमिट बना के दे दो, हम सभी ड्राइवर का डालेंगे, इससे सरकार को भी फायदा होगा, हमारा पेपर भी अपडेट होगा। तो ये तो हमारा 2 सबसे बड़ा समस्या हो गया। तीसरा समस्या हो गया कि टैक्स, जो पुरानी गाड़ियों का टैक्स है, मान के चलिए वो सालाना भरते हैं, अभी तो नियम आ गया कि लाइफ टाइम टैक्स के साथ में गाड़ी लॉन्च होती है, निकलती है बाहर, तो हमारा जो पुराना टैक्स है उसको अपडेट कर दिया जाए, या कोरोना के समय में जिनका टैक्स पेंडिंग रहा गया उसको माफ़ करके हमसे अभी फिर से पेड करा लिया जाए। इस तरह से बहुत सारी समस्या है। अभी तो फिलहाल हम लोग ओला, रैपिडो और उबर, इसको बिल को लेकर के हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। किलोमीटर ये अपने आप में कंपटीशन करने के चक्कर में हमारा बिल इतना कम कर दिया है कि सर हमारे जितने का तेल जलता है ना दिन भर में, उतना हमारा अर्निंग नहीं होता है। कितनी कमाई हो जाती है दिन भर में मोटा बुकिंग मोटी अगर दिन भर अगर हम लोग 12 घंटा अगर मेहनत करें ना, तो हमारा दिन भर का एक जो लेबर का, मजदूर का जो हाजिरी होता है ना, शायद वो निकल जाए 350, 400, 500, 600 रुपया, बस, इससे ज्यादा नहीं होता है। सर बताइए कि हम 6 लाख 7 लाख रुपया गाड़ी, 8 लाख रुपया गाड़ी में हम लगा करके, मेंटेनेंस कैसे होता है? सर मेंटेनेंस ऐसा परिस्थिति हो गया कि कितनों की गाड़ियां तो बैंक वापस ले गई, और कितने गाड़ियों का अभी जो है लोन ड्यू चल रहा है। परिवार चलाना छोड़ दीजिए, यहाँ तो अभी सुसाइड करने का नौबत आ गया है, इन तीनों कंपनियों के आपस में कंपटीशन करने के कारण। इनके कंपटीशन के चक्कर में हम सभी मारे जा रहे हैं। फायदा सिर्फ कस्टमर को हो रहा है, लेकिन हम ड्राइवर भाइयों का कोई फायदा नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर में इतने बड़े बड़े कंपनियां हैं, ओला है, रैपिडो है, उबर है, किसी का ऑफिस नहीं है। यहाँ तक कि इवन कि हमारे पास किसी के पास में ईमेल आईडी तक नहीं है कि हम किसी को मेल करके अपना समस्या को बता सकें। ये सबसे बड़ा समस्या है। मतलब हम लोगों को राम भरे से छोड़ दिया गया है कि तुम चलाओ तो ठीक, ना चलाओ तो तुम समझो। सबसे पहले तो सुबह में जब कोई उठता है तो कंपनी में ड्यूटी करने के लिए एक सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होता है। हम दिन भर में कमाएं अथवा न कमाएं, उतने का रिचार्ज हमें करना है। कितने का रिचार्ज करना पड़ता है? ये ओला में 150 रुपये का है, उबर में भी 150 रुपये का है, और रैपिडो में भी है। मतलब सब में रिचार्ज है। हम कमाएं ना कमाएं, हमें पहले इन लोगों का रिचार्ज कर देना है। अब दिक्कत यहीं से जब शुरू हुआ तो सारे लोग बोले हम लोगों को कि भाई ऐसा ऐसा दिक्कत है। तो सारी परेशानी को देखते हुए अब ये समय ऐसा आ गया है कि हम लोग हड़ताल करने का मन बना चुके हैं। तो हम लोग हड़ताल के बारे में सोच रहे हैं, उसका रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, और आने वाले कुछ दिनों में हड़ताल का हम लोग जो है घोषणा करेंगे। ये पूरे रांची में आप हड़ताल करेंगे? पूरे रांची में हड़ताल करेंगे, और हमारे जो भी ड्राइवर भाई हैं उनको जागरूक करेंगे, एकजुट करने का काम करेंगे। 2015 में ओला जब रांची में आया, लॉन्च किया था, उस समय से 16, 17, 18 तक जो बिजनेस दिया, हम लोगों को लालच दिया, लोगों को गड्ढे में धकेलने के लिए अपने तरफ आकर्षित किया सभी ड्राइवर को, वो मजबूरी में आज सब हम लोग फंस चुके हैं। ऐसे एक दलदल में फंसे हुए हैं कि निकलना भगवान भरोसे, या तो पता नहीं कोई आए महिषा निकाले, ऐसा हम लोग को प्रतीत हो रहा है। अभी क्या हो गया है कंडीशन कि कंपनी उस समय हम लोगों को ऐसा भी बिजनेस दिखाया कि सब कोई
अब भी ऐसे कर्ज में आ गए हैं कि एक कर्ज को चुकता करने के लिए दूसरी कर्ज लेनी पड़ रही है, दूसरी को चुकता करने के लिए तीसरी लेनी पड़ रही है, तीसरा नहीं क्लोज हो रही है, चौथे से हाथ फैलाना पड़ रहा है। उस समय क्या किया ना, 20 रुपये किलोमीटर का दिए, जिस समय 60 रुपये डीजल थी, 75 रुपये पेट्रोल थी, आज 95 रुपये डीजल, 100 रुपये पेट्रोल भरा रहे हैं हम लोग। गाड़ी उस समय 5 लाख रुपये की गाड़ी खरीदते, 20 रुपये का बुकिंग देते थे, 3 रुपये पर मिनट वेटिंग चार्ज देते, आज सब बंद हो गए, 10 रुपये किलोमीटर देने लगे। गाड़ी के दाम 8.5 लाख रुपये, 9 लाख रुपये चला गया। उस समय गाड़ी 50,000 1 लाख रुपए दे के हम लोग गाड़ी खरीद लेते थे। वेटिंग चार्ज मिलती है, आज के डेट में सभी बंद कर दिया। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। लोग देखिए कंपनी क्या किए ना, लालच दिए पहले हम लोगों को, लालच दिए। अब कस्टमर के पास जाते तो कैंसिलेशन भी मिल जाती थी, आज के डेट में कैंसिलेशन भी नहीं मिल रहा। 4 किलोमीटर हम यहाँ से जा रहे हैं पूरी ट्रैफिक झेल के कि मैम पहुँच रहे, मैम ट्रैफिक सिग्नल पे है, मैम सिग्नल खुलेगी पास पहुँच रहे, मैम सर पहुँच रहे सर, 2 मिनट सर। अब पहुँचते पहुँचते कस्टमर कैंसिल, हमारा गया फोकट में। ऐसा कंपनी कर दिया है आज की डेट में हम लोगों को कि गाड़ी चलाना क्या, अब एकदम दलदल, ऐसे दलदल में फंसा दिया है हम लोगों को, रेट दिखा दीजिए। ऐसे दलदल में हम लोगों को फंसा दिया है कि अब वो गाड़ी जो हम लोग खरीदे हैं, वो गाड़ी का भी हमारे पास एक तरह से ग्रह लग रहा है कि भाई क्या करें, अब उस गाड़ी को भी क्या करें। कॉमर्शियल व्हीकल, एक पेपर बनाने के लिए हर एक साल का उसमें पेपर अपडेट कराना, एक एक पेपर के लिए हम लोग को तरसना पड़ रहा है उसको। अगर आप रांची शहर से बाहर जा रहे हैं, अगर पेपर आपके पास अपडेट नहीं तो रांची शहर से बाहर भी नहीं चला सकते हैं। और रांची शहर में भी अगर आपको अब गाड़ी चलानी है तो टोटल पेपर अपडेट रखना पड़ेगा, तभी आप शहर में चला सकते हैं। ऐसा कंडीशन अब घुमा फिरा के लेके फंसाए हैं सभी। साथ में सरकार भी हम लोग को 1 रुपये का मदद नहीं, ना कुछ अपने तरफ से कोई हम लोग के विषय में सोच रहे। और ये देखिए टैक्सी चला रहे हैं, हम अपना पैसा कमा रहे हैं, हम अपने अर्न के लिए, लेकिन हम समाज का सेवा भी कर रहे हैं। ऐसे ऐसे कंडीशन में हम लोग रात में भी काम कर रहे हैं। बहुत सारे ड्राइवर भाई टैक्स भी पे कर रहे हैं, रात में जो गाड़ी चला रहे हैं। एम्बुलेंस नहीं आती है, एक्सीडेंट होती है तो आप देखे होंगे, आप मीडिया में हैं, एम्बुलेंस ना आती है, कैब जाती है वहाँ पे, ब्लड उसका निकला हुआ, उस कंडीशन में हम लोग को अपने गाड़ी पे बैठा के ले जाके पहुंचाते हैं। अभी सरकार ने क्या किया कि अगर कहीं कुछ एक्सीडेंट होती है तो आप अपने तरफ से मदद कीजिए, जो भी सरकार करेगा करेगी। सरकार तो बोल दी जरूर, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग मदद कर रहे हैं, कोई बेनिफिट नजर नहीं आ रही है। रेट के बारे में रेट अभी ऐसा कर दिया अभी हम लोगों को, पहले जहाँ 20 रुपये का किलोमीटर का था, 3 रुपये पर वेटिंग चार्जेस मिलते थे। जैसे अभी हम मोराबादी बापू वाटिका के पास है, यहाँ से एयरपोर्ट जाने के लिए अप्रोक्स 450 रुपये की बिल आती थी। अरे ठीक है भाई, 450 रुपये के लगभग बिल आती थी, वो आज 225 रुपये का बिल है, आधा 20 के जगह पे सीधा 10 में आ गया है। अब क्या करें, अब गाड़ी की दाम भी बढ़ता जा रहा है। निर्णय क्या लिए? निर्णय यही है कि कंपनी की बातें बहुत सुन लिए हैं, कंपनी जो करना था कर लिए, अब हम लोग कंपनी के अगेंस्ट में जाएंगे, जो भी होगा ताबड़तोड़ करेंगे, जैसे भी करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जितना भी जो भी हो कंपनी को उठा के पटकेंगे, तभी कंपनी, या तो कंपनी अपना निर्णय सामने लाए या तो फिर कंपनी को हम लोग उसको बाइकआउट करेंगे। जो भी हो जाए, पूरे रांची शहर में क्या पूरे झारखंड में बाइकआउट करेंगे, पूरे झारखंड में कैब को बाइकआउट जितनी भी जैसे भी बाइकआउट तो बाइकआउट करेंगे, चाहे जैसे भी करेंगे। बहुत सुन लिए, ऐसे मनमानी नहीं चलने देंगे। जितनी भी मनमानी कर रही कंपनी, इस कंपनी को मनमानी हम लोग अब नहीं चलने देंगे। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। IBM, the follow-up.in. Like, share and subscribe.
www.thefollowup.in